छोटे से गांव अचलगढ़ की बेटी प्रतीक्षा अवस्थी का सिलेक्शन मध्य प्रदेश की फुटबॉल टीम में हुआ है। प्रतीक्षा अब राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। किसान परिवार की बेटी की इस कामयाबी को लेकर गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो आए दिन किसी न किसी युवा का कहीं ना कहीं खेल में एक सिलेक्शन होता है और कहीं ना कहीं में चर्चा होती है एक ऐसे युवा की जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। और आज हम बात कर रहे हैं अशोकनगर जिले के ऐसे छोटे से गांव की जिसमें किसान परिवार में जन्मी एक बेटी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके नेशनल के फुटबॉल में खेलने वाली है। हमारे साथ मौजूद है प्रतीक्षा अवस्थी जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से मुंगावली ब्लॉक के एक अचलगढ़ जैसे छोटे से कस्बे से निकलकर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व फुटबॉल में करने वाली है। आप छोटी सी उम्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है, तो कैसे देखते हैं, कितना चैलेंजिंग था और क्या कहना चाहेंगे इस सफलता पर? ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि मेरे गांव में ऐसी कोई भी मतलब वो व्यवस्था नहीं है जिससे मैं आगे जाके और खेल सकूं। ये सब पूरे स्कूल के सपोर्ट से हो पाया कि मेरे स्कूल वालों ने सपोर्ट किया, स्कूल में गेम्स खिलाए, उसकी वजह से मैं खेल पाई और आगे बढ़ पाई। ये इतना चैलेंजिंग रहता है फुटबॉल, वैसे भी एक छोटे से गांव स्तर पर कहीं ना कहीं एक कम ही देखने में मिलता है कि एक अपन फुटबॉल जैसे गेम को आपने चुना है, तो कितना चैलेंजिंग था, कितनी कठिनाइयाँ आई? इसमें बहुत ही कठिनाई आई क्योंकि अभी 11th भी थी तो पढ़ाई भी करनी है, साथ में स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना है, अपने गेम्स पर भी। तो इनको थोड़ा मैनेज करना थोड़ा कठिन था मेरे लिए क्योंकि साथ में पढ़ाई भी थी। और फिर मैंने लेकिन इनको चैलेंज किया, एक्सेप्ट किए चैलेंजेस को आने वाले और अब नेशनल में सिलेक्शन हो गया। फुटबॉल को कितना समय देते थे? लगभग काफी चैलेंजिंग गेम है, कितना समय एक दिन में देते थे, कितना वर्क करना पड़ता है? इसमें सुबह वर्क करना पड़ता था, 2-3 घंटे के लगभग सुबह करते थे और कुछ शाम को करते थे, रात के टाइम 9-10 बजे के समथिंग 1 या 2 घंटे। तो इसके मतलब लगभग 5-6 घंटे हो जाते हैं। रनिंग भी चाहिए पड़ती है, इसके लिए रनिंग बहुत जरूरी है कि इंसान की जितनी ज्यादा रनिंग होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो खेल पाता है। हमारे साथ इनके पिताजी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी गांव से निकलकर एक मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। इसका पूरा श्रेय रहा है हमारे टीएवी स्कूल के कोच जावेद सर। इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने कहा ऐसा करना है, सपोर्ट बस हमने किया और बहुत खुशी है कि वो नेशनल में खेलने जाएगी। अपने आप में हमको और सब लोगों को गर्व की बात है। एक बड़ा चैलेंजिंग कहीं ना कहीं एक परिवार को भी आता है कि गांव जहां बेटियों को आज की डेट में यदि कहा जाए तो बड़ी दूर तक पढ़ाई करने के लिए भेजना एक बहुत चैलेंजिंग रहता है, और आपने उसको स्पोर्ट्स में भेजा और कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स में भी मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाके खेली है बिटिया, तो कितना चैलेंजिंग था और उसको आपने कैसे पूरा मैनेज किया और कैसे करते थे और अब क्या माहौल है? इसका मैनेज का यही है कि घर पे उसने टाइम दिया 2 घंटे करीब सुबह, 2-3 घंटे शाम को, और हमने ये भी सोचा कोचिंग करवाएं पर कहीं पे है नहीं है पास में। तो जो जावेद सर हैं यहाँ के इनके कोच, ये सारा उन्हीं का श्रेय है और आगे जाके ऐसा लग रहा है कि वो नेशनल से भी आगे बढ़ेगी। स्कूल के कोच टीएवी स्कूल के जो कोच थे उन्होंने ही पूरे बिटिया को तराशा है। तो हमारे साथ मौजूद है कोच जावेद। कैसे देखते हैं इस बिटिया की सफलता को और कितने में चैलेंजिंग था, कितना आपने पूरा समय दिया और क्या है इसकी क्वालिटी? सर, मैंने जब से देखा है प्रतीक्षा अवस्थी को खेलते हुए, पहले शुरू में इस बच्ची का शौक क्रिकेट में था, लेकिन एक बार फुटबॉल गेम की हम प्रैक्टिस करा रहे थे, जब इसकी हमने किक और उसका खेलने का तरीका देखा, तो जब से ही हमने उसको फुटबॉल में लगभग 2-3 साल से हम इसके लिए मेहनत कर रहे थे, काफी प्रयासरत रहे। उसके बाद जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बावजूद फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि विदिशा में आयोजित हुई थी, उसमें बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन कर इन्होंने अपना चयन राष्ट्रीय स्तर पे किया और ये बच्ची ने काफी टाइम दिया, काफी मेहनत की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी सेंटर। नमस्कार।